हेलो। दिस इज चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट क्लास 6 4.6 और आज हम 7 केसेस के बारे में बात करेंगे। 7 टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आज हम 7 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो अब 7 टाइप पे बात तो करेंगे। ओके, बात तो समझ में आ गई हमें। अब हम पहले डाउट्स आपके डिस्कस करेंगे, जो आपके डाउट्स हैं, जो भी मैट्रिक्स का डाउट था उसे डिस्कस करते हैं। पहला तो डाउट यही है आपका, यही है ना? यस सर। तो बेटा इसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है? a is to be क्लब, आप पे फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन गिवन है, तो आपने इक्वेशन प्रूव कर लिया है। यस सर, कर ली प्रूव। इक्वेशन प्रूव कर लिया है, सिर्फ इनवर्स बताना है मुझे। यस सर। ओके, सो a स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 7 i इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, क्या गिवन हो? इक्वेशन। इन दैट केस हम क्या करते हैं, उसके अंदर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यही कराया था ना आपको? यस ये i बन गया, a i is to be a i minus 3 i minus 7 a inverse equal to 0. a is equal to 3 i minus 7 a inverse equal to 0. a minus 3 i equal to 7 a inverse और 1/7 a minus 3 i equal to a inverse। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अगला डाउट बोलो। सर 12th क्वेश्चन भी एक बार बता दो। 12 क्वेश्चन, इसमें ना इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बता दो। सर हाँ बोलो। सर इसमें तो हमें ए का इनवर्स निकालना था ना। नहीं, निकालना यही है हमें। इसमें ऊपर वाले में सर 11th क्वेश्चन में। इसमें ए इनवर्स ही तो निकाला हमने। अब ए और 3i की वैल्यू निकालोगे, ए तो दिया हुआ है, 3i क्या होगा? 3003। अब ए में से घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड हो जाएगी 7 से। सर तो हम ए इनवर्स दूसरे मेथड से नहीं निकाल सकते, जैसे हम नहीं, ए का। इक्वेशन मैथ दे रखा हो तो इक्वेशन मेथड ही लगेगा, आप वैसे निकालोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना एक कंसेप्ट लग रहा है, मैं वो कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ। मान लो मैंने P माना, इसको A बीच वाला है और Q इसको माना, और ये I के इक्वल हो गया। इसके इक्वल है I के, ठीक है। तो मुझे इलिमिनेट करना पड़ेगा P को। तो P इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड क्या होगा? ये P इनवर्स हो जाएगा, यस ये सर। I हो जाएगा, A Q। अब ये क्या बन गया? A I A। अब मुझे A चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस साइड Q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो साइड का ध्यान रखना है। तो यहाँ I हो गया, तो P इनवर्स Q इनवर्स, यहाँ पर क्या हो गया? A इज इक्वल टू P इनवर्स और Q इनवर्स। और आप P इनवर्स और Q इनवर्स निकालना जानते हैं, जानते हैं? यस सर। आई होप ये कर लोगे आप। ओके सर। नेक्स्ट बताइए।
बोलो बेटा। पीयूष, यस सर, बस एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढ। क्वेश्चन देखो ये रहा क्वेश्चन। यस सर। अब उसने क्या बोला, हमसे मल्टीप्लाई करना है ना। यस उसने बोला ए सी माइनस बी सी। ए तो आपके पास ये होगा 3 5। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका ऑर्डर 1 into 2 है तो उसका 2 into 1 होना चाहिए, यस यही ना। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। तो हमसे पूछा क्या गया था, सी मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया ना। ये यस बता दो आप 7 3। अब यहाँ पर ए भी मान लो, प्रोडक्ट करके सॉल्व करके दिखा दो सी की क्या वैल्यू है। सर, ये 2/1 कैसे आया? प्रोडक्ट करते हो, ये वैल्यू इससे प्रोडक्ट होगी तो ये इससे नहीं प्रोडक्ट होगी। बेटा देख क्या कर रखा है इसने, कुछ स्पेशल नहीं किया है। 1/2 है ना, तो ये 2/1 किया हमने। अरे बताया तो सर था मैं एक्चुअली पहले पहले वाले का हाँ, ऑर्डर दिया होता ना, इसमें नहीं दिया हुआ था। पहले वाली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो यस सर। अगर सेम हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट हो सकता है वो ना। यस सर। यस इसलिए जब ये 1 into 2 है तो 2 into 1 किया, फिर ये दोनों सेम कर दिए क्योंकि आगे वाला सेम इसी तरह से आएगा ना। सर, एसी का प्रोडक्ट नहीं दिया होता ना, हमें उसका ऑर्डर नहीं दिया होता, इसलिए अरे कंफ्यूजन। मेरे प्यारे बच्चे, दोनों साइड ऑर्डर दे तो रखा है, ये दे तो रखा है, इसीलिए तो सेम मिलेंगे वहां पर। यस सर। नहीं आए बात समझ में। आ गया सर, अब क्लियर है। यस सर। अगला बोलो। बस सर। अगला डाउट क्या है। हो गया सर। Now we are starting the seven type of determinant. 7 types of determinant questions. अब ये पैटर्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। पहला पैटर्न तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें आता है। पहला मेथड आता है टाइप फर्स्ट, जिसमें सिर्फ क्या गिवन होता है, लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। क्या होती है, लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। ठीक बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे मालूम है क्वेश्चन आपको आता है, पर मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके फटाफट मुझे बताएं, और फिर मैं इसके बाद आगे के टॉपिक और अगले टाइप करना शुरू करूंगा। ठीक है, ओके सर। तो मैट्रिक्स मेथड हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ solve the system of linear equation, find the value of x and y by using of matrix method. तो start with this question, जल्दी से करिए, इसका आंसर मुझे भेजिए फटाफट। टाइप फर्स्ट हमारा जनरल मेथड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 2 हमारे पास ये रहा क्वेश्चन बेटा, इस टाइप 2 से करना है, यानी जब हमारे पास क्या दिया हो, प्रोडक्ट के केस दिए हो। कैसे केस दिए हो बेटा, प्रोडक्ट के केस। तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, उस एरर को मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, एरर है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है। ठीक, यस और इसके अंदर एरर क्या है, इसके अंदर एरर है -2 -3 -2। ये दो एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक,
अब फटाफट क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ो। यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यूज प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट। फटाफट इसका प्रोडक्ट करो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। जब आपने प्रोडक्ट किया बेटा इन दोनों को, यस। आफ्टर प्रोडक्ट, आफ्टर प्रोडक्ट व्हाट यू गेट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2। ये क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी आ गई। तो एक बात बताओ कि कोई कंडीशन आइडेंटिटी कब होती है, जब ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, आई के इक्वल होता है, यस और नो। यस। हाँ या ना। यस सर। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि ए और ए इनवर्स, तो इनमें से कोई ए है और दूसरा क्या है उसका इनवर्स है ना। यस। एक कोई ए है दूसरा इनवर्स है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन ए और कौन ए इनवर्स है। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है ना। वी नो दैट लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म क्या है बेटा, ए एक्स इक्वल टू बी है, हाँ या ना। यस सर। यहाँ से ए की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 और 4 आया बेटा। यस। x क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड, और b आपके पास क्या है बेटा 1 1। 1 2। अब आप पे a भी है, x भी है और b भी है, a भी है, x भी है और b भी है। तो अब हमें क्या पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी हमारी फॉर्म है, और ए इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप पे क्या मिलता है, आई इंटू एक्स ए इनवर्स इंटू बी, और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बी। ठीक है, यस सर। इनवर्स इंटू बी। तो अब ए इनवर्स बी के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब ए इनवर्स तो हमें यहाँ मिल जाएगा, क्यों, अगर ये ए मैट्रिक्स किसी से मैच होगी तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक इनवर्स होगा। तो देखो ये इससे मैच हो रही है, यस सर। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, ऑटोमेटिक क्या इनवर्स है। यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ वी हैव ए इनवर्स, ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स है माइनस 1 9 -2 0 1 9 2 minus 3 -3 6 1 minus 2। और 6 1 -2। तो ए इनवर्स आ गया आपके पास। यस। एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स वाई जेड इनवर्स, और बी को ही तो प्रोडक्ट करना है, यस। तो ये आपके पास अवेलेबल है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स निकालना ही नहीं है, केवल प्रोडक्ट यस। से ही पता चल गया आपको कि उसकी इनवर्स की कंडीशन क्या गिवन है। क्या। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट करोगे, यस। और प्रोडक्ट करके मुझे उसकी वैल्यू बताओ फटाफट। ओके। टाइप नंबर 3, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, ये रहा। ठीक,
ये पार्ट है। सर इसके ये 3 पार्ट्स है या पूरा क्वेश्चन ही है क्या? ये पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें ना 1/x को आपको u मानना है, 1/y को v मानना है, और 1/z को w मानना है। तो यहां से क्या होगा, 2u 3v 10w 4u 6v 5w Yes. 1 6u 9v -20w इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं हो गया जैसे क्वेश्चन आपने किया था लीनियर फॉर्म। फर्स्ट मेथड से। हाँ, तो इसे करना है।